Namaskar, welcome back to Math Circles. I am Radhika and in this video we are going to talk about algebra of sequences. We have already talked about the sequence, how the sequence is convergent, how the sequence is divergent, how the sequence is oscillatory. Now we'll see some algebra of the sequence. Algebra of anything that itself includes addition, subtraction, multiplication and division. राइट अगर आप कोई भी दो चीज़ के बीच में कुछ ऑपरेशन लगाते हो एंड द ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये हो जाता है एल्जेब्रा ऑफ दिस, एल्जेब्रा ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का आप एल्जेब्रा कर सकते हो. तो यहाँ पे हम जब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम सीक्वेंसेस में एल्जेब्रा किस तरीके से लगा सकते हैं. तो सपोज यू हैव टू सीक्वेंस एक्स एंड वाई. ऑफकोर्स अगर आपको कोई ऑपरेशन लगाना है तो यू नीड एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, राइट. तो हम यहाँ पे जब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो वील टेक टू सीक्वेंसेस दैट इज एक्स एंड वाई. सपोज यहाँ पे दो सीक्वेंस है एक्स और वाई हैं, तो हम चार नई सीक्वेंस और बना सकते हैं. किस तरीके से वो चार नई सीक्वेंस क्या हो सकती हैं? एक्स प्लस वाई हो सकती है, सेकेंड एक्स माइनस वाई हो सकती है, थर्ड इज एक्स वाई हो सकती है एंड द फोर्थ इज x डिवाइडेड बाय y हो सकती है और y डिवाइडेड बाय x हो सकती है. बट यहाँ पर एक कंडीशन इसके साथ और ऐड हो जाएगी कि y की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ y इज़ ज़ीरो देन यू नो कि ये नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा. एंड आई गेस ये हम सबको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट. सो वील स्टडी अबाउट दीज फोर एल्जेब्रा ऑफ द सीक्वेंसेस. So to understand the algebra of a sequence, तो हम एक थ्योरम लेते हैं that the statement says that अगर xn और yn आपके पास दो रियल सीक्वेंस हैं और वो इस तरीके से हैं कि जो इसकी लिमिट है, the limit n tends to infinity xn is equal to l and limit n tends to infinity yn is equal to l dash, then limit n tends to infinity xn plus yn is equal to l plus l dash. Okay, ये हमको प्रूफ करना है. Now this is already given कि limit n tends to infinity xn is equal to l for each. ये हम लगा सकते हैं अपने लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से that for each epsilon greater than 0 there exists n1 belongs to capital N such that mod of xn minus l is less than epsilon by 2 for all n is greater than n1. This definition I have already described in my previous video. अगर आपने वो नहीं देखा इस definition को तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ पर जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये अच्छे से फिर आपको समझ में आ जाएगा. नाउ सिमिलरली हम एक्स एन के लिए करेंगे, सिमिलरली वाई एन किस पे, एल डैश पे जा रहा है. तो सपोज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा n2 एग्जिस्ट करता है कैपिटल N में और वो इस तरीके से है कि लिमिट मॉड्यूलस ऑफ वाई एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n2. नाउ सिंस वी हैव डिफरेंट, यहाँ पर हमारा n1 अलग है, यहाँ पर हमारा n2 अलग है और हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. जब ऐसा होता है हमारे पास दो n1 n2 होते हैं तो हम उनको मिनिमाइज वैल्यू लेते हैं या उसकी मैक्सिमाइज वैल्यू लेते हैं और वो डिपेंड करता है कि हम क्या डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, कि हमें मैक्सिमाइज कब लेनी है और मिनिमाइज कब लेनी है. वो डिपेंड करता है कि डेफिनेशन क्या है, द डेफिनेशन दैट वी आर यूजिंग. So now here I am taking n naught which is maximum to n1 and n2 which says कि अगर कोई ये this thing I have already discussed earlier कि इसमें मैक्सिमम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर कोई जो ये वाली जो डेफिनेशन है अगर ये n1 के लिए ट्रू है तो ऑफकोर्स उससे बड़ी वैल्यू के लिए अपने आप ट्रू हो जाएगी, राइट. दिस n1 इज दैट द मिनिमम वैल्यू विच सेटिस्फाइज दिस डेफिनेशन. तो अगर n1 के लिए ट्रू है तो उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए अपने आप वो ट्रू हो जाएगी. सेम तो इन दोनों जो हमारे पास सीक्वेंस है इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं. तो अब अगर वो उसके लिए हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा प्रूफ. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग n नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2. नाउ अब in this now there exist, now I'm considering that from equation number 1 and 2 there exist n naught belongs to capital N such that mod of xn minus l is less than epsilon by 2 and yn minus l dash is less than epsilon by 2 for all n is greater than n naught. Alright, अब हमें क्या प्रूफ करना है? Now we need to show that this is the definition. So let's yes.
नाउ वी नीड टू प्रूव कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस yn इज इक्वल टू l डैश है। तो इसके लिए अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एंड n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट मॉड ऑफ xn प्लस yn माइनस l प्लस l डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस yn इज इक्वल टू l प्लस l डैश। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी, सॉरी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बाय 2। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या आती है, मॉड ऑफ xn प्लस yn माइनस l प्लस l डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ xn प्लस yn माइनस l n माइनस l डैश। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं xn माइनस l n प्लस yn माइनस l डैश। नाउ इट विल बिकम लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बाय अ ट्राइंगल इनइक्वालिटी l डैश। नाउ वी नो कि xn माइनस l की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अगेन वी आर यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दैट द वैल्यू ऑफ xn माइनस l was epsilon by 2, so it would become less than epsilon by 2 and plus epsilon by 2 from equation number 1 and equation number 2. Now it will become epsilon. So now you can easily conclude जो हमको प्रूफ करना था ये वो हमें मिल चुका है, that mod of xn minus yn minus l plus l dash is less than epsilon, which implies limit n tends to infinity xn plus yn is equal to l plus l dash. All right, I hope ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. It was very easy, बहुत easy था ये, अच्छे से समझ में आया होगा. Now अब हम करेंगे इसके subtraction, multiplication and division. Addition and the subtraction वो बहुत ज़्यादा similar हैं, they are very similar, so I am leaving it on you that since we have already discussed the addition part, addition of the sequences, now you try this subtraction of the sequences by yourself. और अगर कहीं पर भी कुछ confusion आता है then of course I am always available, you can ask me anytime. And so the next that I am going to discuss is multiplication, which is slightly different from addition. So let's see, हमें प्रूफ करना है that limit n tends to infinity xn yn is equal to l l dash. That is the same definition that we apply every time, that x and y minus l l dash is less than epsilon for all n is greater than n naught. Now mod of x n minus x and y n minus l l dash, यहाँ पर हमने क्या किया, x n l dash को add किया है और subtract किया है in this side. So now यहाँ पे आपने क्या किया, x n l dash add किया है और x n l dash को subtract किया है. So in this and this take x n common, तो आपका आ जाएगा y n minus l dash, and when you will take common l dash from the second part, it will become l dash bracket x n minus l. Alright, so now by applying a triangular inequality, mod of x n minus x n and bracket y n minus l dash and plus l dash and x n minus l. Now again अगर हम इसको separate कर दें यहाँ पर तो जाएगा mod of x n and mod of y n minus l dash plus mod of l dash and mod of y n minus l. अब यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा एडिशन से एंड सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है. सो लेट्स मूव ऑन. अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की. दैट वी ऑलरेडी नो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है वो l पे टेंड कर रहा है. तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, फॉर ऑल एप्सिलॉन डैश, सिंस वी आर टेकिंग एप्सिलॉन फॉर दिस, और हमें नहीं पता कि सेम एप्सिलॉन काम करेगा या नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन. तो हम क्या करेंगे, लेट्स टेक अ डिफरेंट एप्सिलॉन डैश. तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. आई टेक राइट द डायरेक्टली डेफिनेशन फ्रॉम दिस दैट मॉड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन डैश, and similarly mod of yn minus l dash is less than epsilon dash for all. This is for n is greater than n1 and this is for n is greater than n2, and we'll repeat the same step that we did earlier, that is n naught is what, maximum of n1 comma n2, right. तो ये वही स्टेप है जो हमने इससे पहले अभी थ्योरम में किया रिसेंटली.
तो इस अगर इसका n1 है इसका n2 है तो इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो n1 n2 आएगा. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ ऑन दिस. हम इसी इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ xn एंड yn माइनस दिस इज व्हाट एप्सिलॉन डैश n प्लस l डैश एंड एप्सिलॉन डैश इज लेस देन ओनली, राइट. तो अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन डैश कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में आएगा क्या, या फिर लेट्स कीप इट एज इट इज. अब हम देखते हैं कि मॉड ऑफ xn की वैल्यू और मॉड ऑफ l डैश की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी. नाउ वी नीड टू फाइंड कि ये xn और l डैश जो है ये किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं. सो xn इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. वी ऑलरेडी नो दैट xn जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बिकॉज इट इज़ कन्वर्जिंग टू l, राइट. अब ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो ऑफ कोर्स क्या होगी, बाउंडेड भी होगी, क्योंकि हमें पता है दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अर्लियर इन द आई गेस प्रीवियस थ्योरम. सो ये क्या होगा, बाउंडेड भी होगा. बाउंडेड मीन्स इसका ये कहीं ना कहीं से बाउंडेड है. इट हैज़ अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट एंड विच डिफाइंस कि जो मॉड ऑफ xn की जो वैल्यू है वो किसी एक वैल्यू के क्या होगी, किसी ना कोई एक वैल्यू ज़रूर ऐसी होगी जिससे उसका मॉड्यूलस क्या आएगा, हमेशा कम आएगा. एंड यहाँ पे जो n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ द मैपिंग ऑफ कोर्स. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. ये वैल्यू क्या है, हमेशा लेस देन k है. सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, k एंड लेट्स टेक द एप्सिलॉन डैश कॉमन. तो ये क्या बन जाएगा, k प्लस मॉड्यूलस ऑफ l डैश. एंड नाउ आई डिड नॉट चेंज मॉड ऑफ l डैश बिकॉज सिंस l डैश इज एनी नंबर, जो कि क्या है, लिमिट पॉइंट है उसका. l डैश कोई नंबर है तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू, राइट. अब नाउ द थिंग इज कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है, मॉड ऑफ xn yn माइनस l l डैश. ये जो वैल्यू आई है वो आई है लेस देन एप्सिलॉन डैश एंड k प्लस l डैश. नाउ देयर इज अ वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि हमें इसको ये प्रूव करना है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. तो हमें ये पता है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डैश ये दोनों कोई भी वैल्यू हो सकते हैं ग्रेटर देन 0. यू कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0. तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन डैश की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ एप्सिलॉन बाय k प्लस मॉड्यूलस ऑफ l डैश, तो ये जो k प्लस मॉड्यूलस ऑफ l डैश है ये भी ऑफ कोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा बिकॉज ये नेगेटिव तो आएगा ही नहीं. और जब ये नेगेटिव नहीं है तो हम और एप्सिलॉन डैश को हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो इफ़ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू एट द प्लेस ऑफ एप्सिलॉन, इट विल बिकम एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय k प्लस मॉड्यूलस ऑफ l डैश एंड ब्रैकेट में k प्लस मॉड्यूलस ऑफ l डैश. नाउ यू कैन ईजिली सी कि हमने ऐसा क्यों किया है. हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि मॉड ऑफ xn माइनस yn माइनस l जो है वो किसके लेस देन आ जाए, एप्सिलॉन के लेस देन आ जाए. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे हमें छोटी सी चीज़ जो है वो ये एक याद रखनी है. एक तो ये कि जो हम एप्सिलॉन डैश ले रहे हैं, क्योंकि सिंस यू आर मल्टीप्लाइंग दीज टू, तो हो सकता है कि दोनों के लिए जो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हमारा एप्सिलॉन डैश वेरी कर जाए. ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एप्सिलॉन है तो ये भी एप्सिलॉन ही होगा, इट मे वेरी. तो इसीलिए हमने दो अलग अलग लिए फॉर अ सेफ साइड और टू जनरलाइज इट. तो हमें एक ये चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि जो एप्सिलॉन डैश है वो आपको अलग लेना है. एंड द सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि हमारी जो जब आप यहाँ पर स्टक हो जाते हो मॉड ऑफ xn एंड मॉड ऑफ xn एप्सिलॉन डैश प्लस l डैश एप्सिलॉन डैश, अब हमें आगे कैसे सॉल्व करना है. तो यहाँ यू नीड टू रिमेंबर दैट द xn जो है वो आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. कन्वर्जेंट है इट मीन्स इट वुड बी बाउंडेड सीक्वेंस एज वेल. एंड इफ इट इज़ बाउंडेड देन मॉड ऑफ xn कोई ना कोई ऐसा k की वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी जहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ xn जो होगा वो क्या होगा, लेस देन k होगा. एंड इफ इट इज़ लेस देन k, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड प्लेस हम एप्सिलॉन डैश को इस तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे कि हमारा आंसर एप्सिलॉन मिल जाए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ वी नीड टू प्रूव. सो दैट आई हैव डन. सो एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू दिस एंड सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड हैंस प्रूव. सो दैट वॉज आर कंप्लीट थ्योरम. नाउ अगेन द डिवीजन जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी. हमने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन यू ट्राई टू प्रूव कि वो क्या होंगे. द डिवीजन इज सेम कि xn डिवाइड बाय yn जो है वो l डिवाइड बाय l डैश के इक्वल होगा, पर l डैश कैन नॉट बी इक्वल टू 0.
सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और ये बहुत ईजी सी थ्योरम्स थी, और जो इसमें जो थोड़े बहुत कैच थे वो सब मैंने आपको बताए। और इन केस अगर आपको फिर भी ऐसी कोई चीज़ें जो नहीं समझ में आती है, एंड ऑल्सो इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, यू कैन मेल मी, और आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो उसमें प्रीवियस जो आपको चीज़ें काम में आई हैं वो सारी। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेल कर सकते हो मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वट एवर वे इज़ कन्वीनियंट फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ hit the like button, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.